अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान पेनल कोड के कुछ टॉपिक्स पर है। जो ये तीन जो टॉपिक्स हमें आज बताने जा रहे हैं इस लेक्चर में वो वो सोसाइटी में जो है बहुत ही कॉमन है। वो कौन कौन से हैं वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थेफ्ट, दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे एक्सटॉर्शन, तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे रॉबरी एंड डकैती। इन ये चारों टॉपिक्स आज हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो चलते हैं जो ना आज के पहले टॉपिक पर यानी थेफ्ट पर। बेसिकली थेफ्ट देखें है क्या, जिसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि थेफ्ट बेसिकली कहते हैं कि किसी भी शख्स की कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसकी मर्ज़ी के बगैर, उसकी कंसेंट के बगैर, ठीक है, उसको लिया जाए या फिर उसको उसकी पोजीशन से हटाया जाए, उस चीज़ को थेफ्ट कहते हैं। ठीक है, लेट सपोज किसी का मोबाइल है, ठीक है, अब आप उसकी कंसेंट के बगैर वो मोबाइल ले लेते हैं, ठीक है, कहीं से वहाँ से उठा लेते हैं उसकी कंसेंट के बगैर, और ठीक है, उसकी कंसेंट के बगैर, और इस नियत से कि उसको आप ले जाएंगे, ठीक है, और डिसऑनेस्टली, ठीक है ना, धोखे की नियत से आप उसको ले जाएंगे और उसको फरोख्त कर देंगे या जो भी अपने यूज़ में रखेंगे, ठीक है ना। ये क्या है? थेफ्ट, जिसमें किसी की कंसेंट शामिल ना हो, ठीक है, उस चीज़ को थेफ्ट कहे जाते हैं। मतलब कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, जो किसी बंदे की पोजीशन में है, ठीक है, आप उसकी पोजीशन से उसको मूव करते हो उसकी कंसेंट के बगैर, उस चीज़ को थेफ्ट कहा जाता है। इसमें हमारे पास यहाँ पर नीचे एग्जांपल दी हुई है कि उसमें एक वही बता रहा है कि ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन जेड्स ग्राउंड विद इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री आउट ऑफ जेड्स पोजीशन विदाउट जेड्स कंसेंट। ठीक है, मतलब सिंपल है कि ए जो ना ट्री कट कर रहा है जो कि जेड की ग्राउंड पर है, ठीक है, इस इंटेंशन से कि वो उस ट्री को ले लेगा जो कि जेड की पोजीशन में है, उसकी कंसेंट के बगैर। अगर एक ट्री है, पेड़ है, वो जेड की पोजीशन में है, आप उसकी कंसेंट के बगैर उसको काट के ले लेंगे तो फिर वो भी थेफ्ट की नज़रों में आएगा, ठीक है ना, थेफ्ट की डेफिनेशन में आएगा। ये था आज का हमारा टॉपिक, और ठीक है, थेफ्ट का। अब इसकी पनिशमेंट क्या है वो डिस्कस करते हैं कि थेफ्ट की पनिशमेंट क्या है। अब देखें पनिशमेंट्स की क्या है। इसकी पनिशमेंट जो है ना वो 3 साल तक है। थेफ्ट की पनिशमेंट 3 साल तक है, और विद फाइन और विद बोथ, मतलब दो फाइन भी लग सकता है या दोनों लग सकती है। ये थी सिंपल थेफ्ट। एक इसमें एक हमारा सेक्शन आता है, वो इसमें मैंने स्लाइड में मेंशन नहीं किया। वो आता है सेक्शन 380 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड, जो है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, मतलब थेफ्ट वहाँ पर जहाँ पर लोग रहते हैं, या कोई बिल्डिंग है या टेंट है, या फिर कहाँ कहीं यहाँ वहाँ पर जहाँ पर प्रॉपर्टी रखी जाती है कि कस्टडी के तौर पर, वहाँ पर अगर कोई चोरी करेगा तो उसकी जो पनिशमेंट वो अलग है, उसकी पनिशमेंट 7 साल है, ठीक है ना। ये था हमारा आज का थेफ्ट का टॉपिक। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे एक्सटॉर्शन का। एक्सटॉर्शन बेसिकली, एक्सटॉर्शन है क्या? एक्सटॉर्शन वो है कि आप अपनी मर्ज़ी से जानबूझकर किसी को खौफज़दा कर कर, ठीक है, कोई चीज़ उससे डिमांड करें। जैसे किसी को हम फ़ोन पर धमकी देते हैं कि अगर किसी भी चीज़ की, ठीक है ना, अगर ये नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ ये करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी उसके बदले में हमने मांग ली, कोई जगह के कागजात हो गए, या भी कोई वैल्यूबल सिक्योरिटी जो है हम उसके बदले में धमकी देकर मांगते हैं, वो क्या है? एक्सटॉर्शन है, ठीक है। कोई भी चीज़ या फिर कोई धमकी देकर उससे कोई कोई भी काम करवाना, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एक्सटॉर्शन, ठीक है। अब इसमें नीचे एग्जांपल दी हुई है हमें कि ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डेफामेटरी लाइबल कंसर्निंग जेड अनलेस जेड गिव्स हिम मनी, ही दस इंड्यूस जेड टू गिव हिम मनी, ए हैज, इधर हैज होगा, ए हैज कमिटेड एक्सटॉर्शन। सिंपल ये कहना चाह रहा है कि ए जो है उसने जेड को धमकी दी कि अगर वो उससे पैसे नहीं देगा तो वो उसके बारे में गलत जो है वो उसको प्रिंट कर देगा या उसको अखबार वगैरह में दे देगा, गलत छाप देगा, ठीक है। मुझे तो उसको एक धमकी दी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ए ने क्या किया, उसको मजबूर किया पैसे देने पर, और उसके बदले में उसको धमकी दी कि ये कर दूंगा, ठीक है, तुम्हारे बारे में गलत जो भी है डिफेमेटरी जो भी स्टेटमेंट है वो छाप दूंगा या फिर पब्लिश कर दूंगा, ठीक है।
यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ उसको किसी चीज़ की धमकी देकर उसके बदले में एक पैसे मांग रहा है। ठीक है, पैसे क्या है, ठीक है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। अब पैसे ज़रूरी नहीं है पैसे मांगे, यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी भी जो है ना डिमांड की जा सकती है। ठीक है, आप बेसिकली समझेंगे एक्सटॉर्शन ये है कि किसी को भी मतलब खौफज़दा करके कोई चीज़ डिमांड करके ली जाए, दैट्स कॉल्ड एक्सटॉर्शन। ठीक है, ये आज का दूसरा टॉपिक था एक्सटॉर्शन। अब इसकी पनिशमेंट्स क्या है, इसकी पनिशमेंट क्या है कि whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of other description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। मतलब 3 साल तक उसकी पनिशमेंट होगी, कोई भी अगर एक्सटॉर्शन कमिट करता है तो उसकी 3 साल तक होगी। अब ये देखें, ये क्या थी, एक्सटॉर्शन कमिट हो गया है, उसके बाद जो उसकी पनिशमेंट वो 3 साल है। लेकिन अगर एक्सटॉर्शन कमिट कर हुआ नहीं है लेकिन उसकी कोशिश की गई है तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो 2 इयर्स है। ठीक है, ये था हमारा आज का सेकंड टॉपिक एक्सटॉर्शन का। उसके बाद हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है रॉबरी पर, कि रॉबरी क्या है। बेसिकली रॉबरी जो है ना दो किस्म की है, या तो रॉबरी थेफ्ट हो सकती है या तो रॉबरी एक्सटॉर्शन हो सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि थेफ्ट इज़ रॉबरी क्या है। अभी हमने थेफ्ट आप पढ़ा था, थेफ्ट में क्या था कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके ऑनर की कंसेंट के बगैर वहाँ से मूव की जाए या वहाँ से उस ली जाए, ठीक है, उसकी ऑनर की कंसेंट के बगैर, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, थेफ्ट। बट इसमें फ़र्क ये है कि अब रॉबरी में, थेफ्ट इज़ रॉबरी में ये फ़र्क है कि उस थेफ्ट के दौरान, ठीक है, ऐसा जो ना विक्टिम को, जो भी है मालिक है, उसको इंस्टेंट फेयर, इंस्टेंट हार्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ठीक है, इन तीन चीज़ों का खतरा हो जाए, ठीक है, नज़र आ जाए थेफ्ट के दौरान। लेट सपोज कोई, अगर आप कोई शख्स किसी के घर में गया है चोरी की नीयत से, ठीक है, वो वहाँ से सामान लेके जा ही रहा था कि अचानक से मालिक की आँख खुल जाती है। फिर क्या है, वो वहाँ पर उसको वहाँ पर जो चोर है वो गन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब गन निकाल लेते हैं तो क्या है, वो उसको इंस्टेंट डेथ का और उसका कोई भी चोट लग सकती है, ठीक है, जख्मी हो सकता है। ठीक है, तो रॉन्ग रेजिस्टेंट भी हो सकता है ना, कि आप किसी को गन पॉइंट पे बोलोगे यहाँ से आगे नहीं बढ़ना वरना शूट कर दूंगा। ठीक है, ये क्या हो गई, अब उसको गन के सामने वो जाहिर सी बात है, ये इंस्टेंट डेथ का उसको मतलब जान लेने का भी खतरा है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमारे सामने आ गई। ठीक है, बेसिकली तीन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके थेफ्ट रॉबरी के इंस्टेंट डेथ का खतरा हो, इंस्टेंट हार्ट या इंस्टेंट रॉन्ग रेजिस्टेंट का, उसी को हम रॉबरी कहते हैं। ठीक है, थेफ्ट इज़ रॉबरी। ठीक है, क्योंकि रॉबरी दो किस्म की होती है, थेफ्ट इज़ रॉबरी एंड एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। अब थेफ्ट इज़ रॉबरी मैंने बता दिया, अब बताता हूँ थेफ्ट इज़ एक्सटॉर्शन क्या है। सिमिलरली, ठीक है, एक्सटॉर्शन में हमने क्या करा था कि जस्ट एक धमकी होती है, जिस तरह भत्ताखोर करते हैं कि इतने पैसे दे दो वरना आपका ये कर देंगे। ठीक है, ये तो सिर्फ धमकी हो गई। ठीक है, वो धमकी सिर्फ दे रहे हैं तो वो उस हद तक वो एक्सटॉर्शन है। ठीक है, वो धमकी जहाँ तक दे रहे हैं वो सिर्फ एक्सटॉर्शन है। ठीक है, अब एक्सटॉर्शन इज रॉबरी कैसे है, वो रॉबरी इस तरह का, जब वो धमकी दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद उसको जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो कोई ऐसा अमल करते हैं जिससे, ठीक, फ़ौरन जान लेने का खतरा हो आ जाए, या फिर किसी को बहुत ज़ख्मी हो जाने का खतरा आ जाए, या किसी को इस जगह रॉन्गफुल रिस्ट्रेन होने का कर दे, तो उस चीज़ को हम कहते हैं एक्सटॉर्शन रॉबरी। ठीक है, मतलब भत्ता लेने गया है, ठीक है, कोई भी वेपन ले गया, वेपन से उसको क्या है, अब वो बंदा बिल्कुल खौफज़दा हो गया। ठीक है, उसको क्योंकि पता है कि ये गन कभी भी चल सकती है, इससे उसकी जान को खतरा है और ज़ख्मी भी हो सकता है। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पर एक इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हार्ट की जो ना वो कंडीशन क्लियर हो गई, इसी को हम कहते हैं एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। ठीक है, आपके ये तीन टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो चुके हैं। अब आज का जो लास्ट टॉपिक है उसको हम कवर करते हैं, वो है हमारा डकैती का। अब डकैती क्या है कि जो हमने आपको रॉबरी बताई, ठीक है, वही सेम चीज़ है, ज़्यादा फ़र्क इन चीज़ों में नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस इनमें, क्योंकि ये आपस में मिलती जुलती चीज़ें सारी। ठीक है, अब डकैती क्या है, डकैती बेसिकली ये है कि जो रॉबरी थी वो उसको कमिट करें पांच, या पांच से ज़्यादा लोग उसको कमिट करें, उसको हम डकैती कहेंगे। जो भी रॉबरी थी उसको
5 या 5 से ज़्यादा लोग कमिट करेंगे उसको हम डकैती कहेंगे। देखें अब डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन में भी यही बताया जा रहा है कि व्हेन 5 और मोर पर्सन्स को जॉइंटली commit or attempts to commit a robbery or where the whole number of persons को jointly committing or attempting to commit a robbery। मतलब वही कि जो ना एक साथ मिलकर 5 या 5 से ज़्यादा बंदे जब रॉबरी करते हैं उसको हम डकैती कहते हैं। ठीक है, ये गई डकैती। अब इसकी पनिशमेंट क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। पनिशमेंट्स की बेसिकली अगर कोई डकैती कमिट करता है तो उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है, और उसके अलावा कम से कम 4 इयर्स इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है। ठीक है, ये थी डकैती की पनिशमेंट। उम्मीद है आप सबको आज का जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे अगले एक लेक्चर में।